बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं मकर राशि वाले, तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनके जन्म समय का चंद्रमा या लग्न मकर राशि में रहा हो। अगर आपकी भी मकर राशि है तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके लग्न के भाव के अंदर बैठे हैं लगन के मालिक शनिदेव, आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, आपके चौथे भाव के अंदर बैठे हैं राहुदेव, आपके पांचवें भाव के अंदर बैठे हैं मंगल देव, आपके 10वें भाव के अंदर बैठे हैं केतु देव और आपके 11वें भाव के अंदर बैठे हैं सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुध देव। इन ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लक की। तो लक देखा जाता है 9वें भाव से। 9वें भाव के मालिक बुध हैं और बुध जो हैं वो 3 दिसंबर को 12वें भाव में जाएंगे, तो थोड़ा लक में कमी आ सकती थी, लेकिन क्योंकि जुपिटर जो नेचुरल कारक है लक के, वो आपके 9वें भाव को देखना उन्होंने शुरू कर दिया है, इसलिए वो भी डायरेक्ट होके, इसलिए लक आपको फेवर करता रहेगा। बात करते हैं अब आपकी हेल्थ की। शनि साहब का जो आपके लगन के स्वामी है, लगन में बैठ जाना और वो भी मार्गी होके, ये एक अच्छी बात है। तो हेल्थ के अंदर कोई गंभीर समस्या आती हुई नज़र नहीं आती जहाँ तक गोचर का सवाल है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से और 5वें घर के अंदर मंगल साहब की उपस्थिति बनी है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो कुछ एक्सचेंज में चल रहे थे 5वें भाव के जो मालिक हैं वीनस, उनके साथ 5 तारीख को वीनस अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन जब तक ये स्थिति बनी हुई थी तो हो सकता है कि दिसंबर के शुरू के अंदर कोई नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आता या पुराना पार्टनर जो चला गया था वो आपको फ़ोन करता या वापस आपसे संपर्क साधता। पर जब वीनस साहब जो आपके लव लाइफ के मालिक हैं वो 12वें घर में जाएंगे, तो 12वां घर कोई बुरा नहीं होता, एन्जॉयमेंट का होता है। इसलिए लव के लिए दिसंबर 22 का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं अब शादीशुदा ज़िंदगी की। तो शनि देख रहे हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के घर को और साथ में जुपिटर साहब भी 120 डिग्री के एस्पेक्ट से 7वें घर को देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुती स्टबननेस, थोड़ी बहुता ज़िद्दीपन हो सकता है, थोड़ा बहुता मूडीनेस रह सकती है, लेकिन जुपिटर के होते बस वो ऐसा है कि भाई सुबह कोई बात हो गई लेकिन शाम को घूमने इकट्ठे निकल पड़े, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने में नहीं आती। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स की। तो एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से और जो उसके स्वामी हैं जब वो 12वें घर में जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। दिमाग एंजॉयमेंट में ज़्यादा और पढ़ाई में कम लगेगा अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में दिमाग ज़्यादा लगे तो फिर आप बुध साहब के बीज मंत्र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, लेकिन 10वें घर के अंदर तो ऑब्स्ट्रक्शन के मालिक केतु बैठे हैं और क्योंकि वहाँ केतु बैठे हैं इसलिए काम में मन ना लगना, ये सोचना कि ये काम छोड़ के कोई और काम कर लेता हूँ, ऐसा आपके साथ कुछ महीनों से चल रहा होगा। इस महीने जो 10वें लॉर्ड हैं हमारे वीनस, वो 12वें घर में जा रहे हैं और जब वो 12वें घर में जाएंगे तो वो आपके काम के लिए कोई बहुत अच्छी सूचक तो नहीं है, पर हाँ अगर फॉरेन रिलेटेड कोई काम हो इसके लिए ये महीना अच्छा ज़रूर है। अगर आप काम में कुछ प्रॉब्लम्स पिछले कुछ महीनों से फेस कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप केतु साहब के बीज मंत्र कर सकते हैं। केतु साहब के बीज मंत्र होते हैं ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। और जो मैं पीछे बात कर रहा था बुध साहब के बीज मंत्र मैंने आपको नहीं बताया, वो होते हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। यही बीज मंत्रों के मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, अगर आप ठीक प्रोनाउंसिएशन इनकी जानना चाहें तो उन वीडियोस के अंदर इसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन दे रखी है। आगे चर्चा करते हैं आपकी बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से और 7वें घर के को शनि साहब जो कारक के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं वो वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और इसलिए कामकाज के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से ये महीना बहुत बुरा नहीं है, ये महीना अच्छा है। इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
तो ये सारा जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्रह के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य धनु राशि में जाएंगे और ये जाएंगे 16 दिसंबर को। ये दिन उपवास रखने के लिए या दान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव धनु राशि के अंदर 5 दिसंबर को चले जाएंगे और मकर राशि के अंदर 29 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव 3 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 27 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो वक्री होकर 29 दिसंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को वापस धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने में ग्रह से बनने वाले योग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्णिमा 8 दिसंबर को रहेगी, ये होगी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। 8 दिसंबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा कम होता चला जाएगा और 23 दिसंबर तक कम रहेगा। 23 दिसंबर को पूर्ण कम रहेगा, तब होगी पौष की अमावस। फिर 23 दिसंबर के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने पर रहेगा। इस महीने गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग, जो कि एक शुभ योग है, वो रहेगा 2 और 3, 9 और 10, 16 और 17, 18, 23, 24, 29 और 30 दिसंबर को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है वो 7 और 8 तारीख को रहेगा। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है वो 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक रहेगा। और शश योग जो शनि साहब के मकर राशि में रहने से बनता है वो पूरे इस महीने बना रहेगा। तो ये था दिसंबर के महीने का राशिफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।